गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 10 के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ परिभाषाएं बताई थी। इसमें प्राकृत संख्या वह संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं उन प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद बात आती है पूर्णांक संख्याएं, वह संख्याएं जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ यदि माइनस की प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह संख्या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। यदि जीरो से बड़ी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्याएं तथा जीरो से छोटी संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद परिमेय संख्या बताई गई थी। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे अंडर रूट वाली संख्याएं जो रूट के अंदर आती हैं। अब इसके बाद बात आती है वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का समूह हो, प्राकृत वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों का समूह सम्मिलित हो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो हमारे चैप्टर में है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, प्रमेयिका का अर्थ है लेम्मा। प्रमेयिका क्या होता है? वह सिद्ध किया हुआ, यह पहले से ऐसा कथन होता है जो पहले से सिद्ध होता है। सिद्ध हुआ वह कथन जो किसी अन्य कथनों को सिद्ध करने के काम आता है, प्रमेयिका कहलाता है या लेम्मा कहलाता है। जैसे यदि हम कोई दो पूर्णांक मान लें, कोई दो पूर्णांक 23 और 5, माना कोई दो पूर्णांक 23 और 5 है, जो 23 है वो 5 से बड़ा है। यदि हम 5 से 23 को भाग देते हैं तो 5 कम 5, 5 को 20, हमारा शेष कितना बचता है? 3। यदि इसी प्रकार इसको हम लिखना चाहें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार तो 23 के दो गुणनखंड 5 और 4 प्लस 3, जहां शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। शेषफल जब तक 0 के बराबर नहीं होता है तब तक हमारा HCF प्राप्त नहीं होता है, और HCF हमारा यूक्लिड विभाजन है। इसके बाद बात आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या है? ऐसा कथन या ऐसी प्रक्रिया या ऐसी श्रृंखला जो हम चरणों के रूप में सिद्ध करते हुए चलते हैं, चरणों के रूप में सिद्ध करते हुए चलते हैं, वह श्रृंखला एल्गोरिथम कहलाती है। एल्गोरिथम वह श्रृंखला जिसको हम चरणों के रूप में सिद्ध करते हैं, एल्गोरिथम कहलाती है। माना कोई दो पूर्णांक a व b, माना कोई दो पूर्णांक a व b हैं, यदि a b से बड़ा हो, यदि a b से बड़ा हो तो हम b से a को भाग करते हैं, b से a को भाग करते हैं, तब हमें दो अद्वितीय कथन या दो अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त होते हैं, Q और R। Q जो है हमारा भागफल प्राप्त होता है और R हमारा शेषफल। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार A बराबर इसका गुणा BQ प्लस R लिखते हैं, जहां R का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर
हो सकता है r का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर हो सकता है, परंतु b से छोटा होगा। आज हम एक उदाहरण देखते हैं। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ 12576 जो कि 4052 से बड़ा है, इसलिए 4052 से हम 12576 को भाग करेंगे। आइए देखते हैं। 4052 से 12576 को, तो 4 तियाँ 4 का पहाड़ा हम 12 में लगाएंगे। 4 तियाँ 12 लगभग 3 बार लग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 0 0 1 हासिल जुड़ जाएगा। 3 चक्कू 12, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में 1 गया, कितना बचा 4, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 1 में गया कुछ नहीं। अब जो हमारा शेषफल आया है वो 420 आया है और जो भागफल है वो 3 है, इसलिए हम 12576 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 4052 गुणे 3 प्लस जो हमारा शेषफल है उसको लिखेंगे। यहाँ जो r है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है, कहने का मतलब शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब हम पुनः इसको भाग करेंगे। 4052 को इस संख्या को भाग करेंगे। 4052 को 420 से, तो लगभग 9 बार लग जाएगा। 9 0 0, 9 दूनी 18, 4 9 36 से 37 घटाएंगे, 2 बचेगा। 5 में 8 गया, 5 में 8 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो इसके पास भी 0 है, यहाँ से हासिल लेंगे तो 4 4 में इसने दिया 10 हुआ, 10 में 1 कम हुआ कितना 15, 15 में 8 गए 7, यहाँ बचे 9, 9 में 7 जाएंगे, कितने बचे 2, 3 में 3 गया कुछ नहीं। पुनः हमारे भाग करने पर कितना प्राप्त हुआ, हम इसको पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख लेंगे और तब तक भाग करते हुए चलना है जब तक हमारा शेषफल 0 के बराबर ना हो। तो पुनः 4052 को हम लिखेंगे। 4052 को किससे हमने भाग दिया, 420 गुणे 9, तो लिखेंगे 420 गुणे 9 प्लस शेषफल हमारा 272, जहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है। पुनः हम 272 से इधर कर लेते हैं, नीचे करना चाहिए लेकिन इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है। 272 से भाग करेंगे 420 को, तो 4 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा, 72 का ज़्यादा हो जाएगा इसलिए एक बार लगा देंगे। 1 दूनी 2, 1 7 7, 1 दूनी 2, 0 में 2 जाएगा नहीं तो यहाँ से हासिल लेंगे। 10 हुआ, 10 में 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा एक, यहाँ हो गया, यहाँ से हासिल लेंगे हो गया 11, 11 में 7 गया 4। अब 3, 3 में 1 गया, 3 में 2 गया 1। पुनः हमने 420 को 272 से भाग दिया, तो हम फिर पुनः इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखने पर 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना हुआ 148, जहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है। पुनः इसको आगे करने पर 272 को भाग करेंगे हम 148 से, तो लगभग एक बार लग जाएगा, क्योंकि 148 दूना 296 होता है, 48 दूना, और ये हुआ 296 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार लगाएंगे। 1 8 8, 1 चक्कू 4, 1 1 कम 1, 2 में 8 जाएगा नहीं तो यहाँ से हासिल लेंगे, हो गया 12, 12 में 8 गए 4, यहाँ बचे 6, 6 में 4 गया 2, यहाँ बचा 1। पुनः 272 को भाग देने पर 148 से शेषफल 124 और भागफल 1, तो लिखेंगे 272 बराबर 148 को 1 से गुणा किया गया, शेषफल 124 आया, जहाँ r 0 के बराबर नहीं है, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम 124 को फिर 148 को भाग देंगे तो एक बार लग जाएगा। 124, 4 बचा 1 बचा, सॉरी 4 में 1 गया 2 बचा, 1 में 1 गया कुछ नहीं, 24
फिर 148 को भाग देने पर यूक्लिड भाजन प्रमेय से इसको भी लिख लेंगे। 124 गुणे 1 प्लस शेषफल 24, आर लेकिन 0 के बराबर नहीं है, आर 0 के बराबर नहीं है। पुनः 24 से भाग करेंगे, पुनः 24 से भाग करेंगे 124 को, तो 2 छाक 12 लगभग 5 बार लगा देंगे। 5 छक्कू 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 120 आया, यहाँ बचा 4। 124 को भाग देने पर 24 से फिर भी शेषफल 4 आया, हम इसको लिख देंगे 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस शेषफल 4, जहाँ आर 0 के बराबर नहीं है। अब 4 से हम 24 को भाग करेंगे, 4 छंग 24, इसलिए कट गया, यानी शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो गया, 0। क्या प्राप्त हुआ, 0। तो 24 को हमने 4 से भाग देने पर 6 बार पहाड़ लगेगा और शेषफल 0। जब आर हमारा 0 प्राप्त हो जाए तो लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए 4052 और 12576 का HCF 4 है। थैंक यू।